नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू। तो आज हम रूबरू होंगे एक जर्नलिस्ट, ऑथर, राइटर, पोएटिस, अनाउंसर एंड एजुकेशनिस्ट डॉक्टर नीरजा चतुर्वेदी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका कि मैम, आपने आप मुझे याद किया। आप प्लीज अपने बारे में हमें बताएं और अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैं साधारण परिवार से हूँ, दिल्ली से हूँ और ईश्वर कृपा से मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हूँ, जी, जहाँ मुझे लगता है कि हम काम करने कम और सीखने बहुत ज़्यादा जाते हैं। एग्जैक्टली। आप एक जर्नलिस्ट रही हैं, जी, ऑथर हैं, जी। पोएटिस हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं। तो ये सब जो चीजें रही हैं, वो उसको आप एक लाइन में इस इन चीजों को लेकर, अपने करियर को लेकर एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपनी लाइफ को व्हेन इट कम्स टू करियर? जब इस तरह की बात होती है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं पूरा परिवार जुड़ा होता है, तब एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और दूरदर्शन, आकाशवाणी या ये मेरी जो यात्रा है, ये कहीं न कहीं मेरे घर से ही शुरू हुई है। एग्जैक्टली। तो मेरे दादाजी एक मैगज़ीन चलाया करते थे और लगभग 35 वर्षों से अधिक उन्होंने एक चतुर्वेदी संदेश नामक मैगज़ीन चलाई थी। तब हमें लगता नहीं था कि किसी चीज़ का असर हम पर होता है, जी, लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत कुछ होता है। मेरे जी, पापा का मन था कि वो जर्नलिस्ट बने जी, और हिंदी अधिकारी रहे सरकारी विभाग में और बाद में सच में उन्होंने अखबार जॉइन किया और आज वो एक पत्रकार हैं। लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का ये दिया हुआ माहौल है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आपके बीच हूँ। बिल्कुल। माहौल ने बहुत जी, बढ़िया आपके किरदार को शेप किया, ऐसा कह जी, सकते हैं। जी, आपने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है और आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है मैम, मुझे कहना पड़ेगा। और धन्यवाद। आपने दूरदर्शन में काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी चेंजेस आ गई हैं मीडिया लाइन में, पहले में जब आप काम क्या करती थी और अभी जो आप देख रही हैं? क्योंकि अब तो आप एजुकेशन फील्ड में हैं, तो अब आप शायद शेप कर रही हैं फ्यूचर को। तो कितने चेंजेस आ गए हैं? बदलाव प्रकृति का नियम है और एग्ज़ैक्टली, बदलाव ना हो तो विकास कहीं न कहीं रुक ही जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो मैं बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हूँ इस बदलाव पे। कई बार उस बदलाव में हम अपने आप को थोड़ा-सा पीछे महसूस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो यात्रा है सीखने की, हुँ, हुँ। वो अनवरत इसीलिए चलती है कि बदलाव हैं और एग्ज़ैक्टली, बदलाव बहुत ज़रूरी है और भारत जैसा देश जो आज विश्व पटल पर बहुत ऊँचे किरदार निभा रहा है और बहुत बड़े-बड़े काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जब आपको देखती हूँ, आपकी जनरेशन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों से भी हमें सीखना चाहिए और मुझे हर पल ऐसा लगता है कि हर व्यक्तित्व में कुछ ख़ास ऐसा है कि सीखा जाए। और जब से तकनीक ने नया रुख लिया जी, है, जी। तब से ये जो चाल थी ये उड़ान में बदल गई है। तो मैं इस बदलाव को उड़ान की तरह देखती हूँ। बहुत बहुत ही बेहतरीन बात कही आपने। आपने काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की इंटरव्यूज़ की हैं। तो ऐसा कोई इंटरव्यू जो आपको टच कर गया हो कि ये वाली तो कभी नहीं भूलूँगी, या इससे बहुत सीखने मिला, इससे बहुत मज़े आए? सच कहूँ तो हर एक से सीखने के लिए मिला और मुझे याद है आज मैं यहाँ आपके बीच बैठी हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा अ, अब तो बड़ी सुखद लगती है। जी, और तब मुझे याद है कि पहली बार जब दूरदर्शन के चैनल से मैं विष्णु प्रभाकर जी का इंटरव्यू लेने गई थी, जी, जो बहुत ही बड़े साहित्यकार माने जाते जी। हैं। तो मुझे याद है कि जब वो साक्षात्कार चल रहा था तो मेरी धड़कनें मुझे ही सुनाई दे रही थी। है ना? तो जी, वो बड़ा अहम था और उसके जी, बाद धीरे-धीरे बहुत सारे साहित्यकार से मिलती गई जी, और साहित्य से जुड़ाव मेरा दूरदर्शन की वजह से ही हुआ। जी, किताबें मुझे उतना नहीं खींच पाईं जितना दूरदर्शन के पत्रिका कार्यक्रम ने मुझे उससे जी, जोड़ा और क्योंकि मैं साहित्यकार को किताब से नहीं उनके किरदार को सामने देख रही थी। जी, तो ऐसा लगता था कि अगर ये हैं तो इनकी किताब को देखा जाए, पढ़ा जाए। तो जी, पहले जब पढ़ते थे, पढ़ने के लिए पढ़ते थे, शायद पास होने के लिए पढ़ते थे। जी। लेकिन फिर जब लोगों को मिलना शुरू किया और देखना शुरू किया तो ऐसा लगता था कि वो चलती-फिरती एक नई किताब, नई कहानी, नया उपन्यास है, इन्हें जिया एग्ज़ैक्टली। जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक ऑथर हैं, एक पोएटेस हैं।
तो आपकी ये जो जर्नलिज्म की जर्नी है, क्या आपके राइटिंग में रिफ्लेक्ट करती है? सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है और सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब हम इंटरडिसिप्लिनरी शब्द को यूज़ करते हैं, तो वो जो चीज़ है वो जीवन के हर कदम पर साथ रहती है। अ, हमारा किचन भी हमारे साथ रहता है, हमारी जी, कविता भी हमारे साथ रहती है। जब मैं एफएम रेनबो पर कोई गाना सुनाती हूँ, तो उसके साथ जुड़ी जो पंक्ति जोड़ती हूँ, कभी कविता कहती हूँ, कभी जी, किसी कहानी का ज़िक्र करती हूँ, तो जी, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। और जर्नलिज़्म आपको समाज को किस तरह से दिशा देने का काम है, वो सिखाता है। आपकी शिक्षा, आपका शिक्षण आपको ये सिखाता है कि किस तरह से आपको दिशा देनी है, तो आप किन चीज़ों के लिए एक सीमा रेखा खींचेंगे। तो सब एग्ज़ैक्टली, चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि हमारे व्यक्तित्व में सबका अनमोल प्रभाव है जिसकी वजह से हम कुछ कर पाते हैं। एग्ज़ैक्टली। और मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ़ में जो भी करते हैं, अ, बैक बैक एंड पे, बैक स्टेज पे जो भी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ़ के, बिल्कुल, वो आपके फ्रंट पे दिख रहा होता है आपके बिल्कुल काम दिख में। रहा होता है, बिल्कुल। ऐसा ही होता है, तो हाँ, शायद इसी वजह से आपके भी लेखन में आपकी जर्नलिज़्म की जर्नी रिफ्लेक्ट होती होगी, देखो बिल्कुल। पत्रकार बनते हैं तो लोग अक्सर देखते हैं कि कौन बोलने में अच्छा है, लेकिन बोलने वाला तब अच्छा है जब उसके अंदर संवेदनशीलता हो। एग्ज़ैक्टली। और कहते भी तो हैं, अ गुड लिस्टनर कैन बी अ गुड ओरेटर। बिल्कुल। या और संवेदनशीलता सिर्फ़ ये नहीं कि मुझे क्या अच्छा और क्या बुरा लग रहा है, मुझे जब तक ये ख़्याल ना हो कि सामने वाला जी, किस बात को लेकर सकारात्मक है, किस जी, बात को लेकर कंफर्टेबल है, अगर मैं उसकी इस बात को ध्यान रख सकूँ, तब मैं संवेदनशील हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये शब्द हम अपनी जीवन के हर पहलू के साथ जोड़ सकें, तब हम कुछ हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, हुँ, बिल्कुल। लाइव एंकरिंग में प्रेज़ेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो आपकी कोई ऐसी स्टोरी रही हो जिसमें सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गया हो और मुझे आपने तो लगता है इंस्टेंट कि हर ओवरकम किया हो? स्टेज ऐसा होता है कि हर बार नया होता है। कोई पूछता है कि भई अब तो आप इतने साल से कर रहे हो, जी, है ना? जी, तो कैसा लगता है कि मुझे लगता है 97 में पहली बार कार्यक्रम करने शुरू किए थे और आज तक कर रही हूँ। लेकिन मुझे हर बार, हर स्टेज, हर प्रोग्राम नया-सा लगता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि आज तो जाते ही कर लेंगे। वो जो पहले 5 मिनट होते हैं, जी। वो वैसी ही अंदर से धुक-धुक होती है। वैसा ही अंदर से लगता रहता है कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। जब जी, मैं जी, एफ़एम पे प्रोग्राम करती हूँ, तो पहला कट जब हम लेते हैं जी, और पहला गाना लगाते हैं, जी, तब तक ऐसा लगता है हम तैयारी कर रहे हैं। हम उस तैयारी में जुटे रहते हैं। जी, है ना? और वो जो चीज़ है, मुझे लगता है वो जीवंतता बनाए रखती है हमारी कि हम जब तक इस तरह से नहीं सोचते ना, तब तक ऐसा लगता है कि हम तैयार ही नहीं हैं। जी, हमारी तैयारी वही है कि जब हमें इस बात के लिए मन में खलबली हो कि जी, अगले पल क्या होने वाला है। जब हम लाइव एंकरिंग के लिए जाते हैं तो उससे पहले एक मीटिंग ज़रूर करती हूँ, मैं कोशिश जी, करती हूँ कि मैं जी, मिलूँ आयोजक से कि वो क्या चाहते हैं। और उसके बाद जब हम स्टेज पे जाते हैं, अगले ही 5 मिनट में सब कुछ बदल जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक एंकरिंग की थी, जल जी, शक्ति मंत्रालय का एक कार्यक्रम था, तो स्टेज पे चढ़ने से पहले लिस्ट कुछ और थी जी, और चढ़ने के 3 मिनट बाद कुछ और था। तो उस माहौल को सँभालना जी, और उस माहौल को जीवंत बनाए रखना, एंकर का सबसे बड़ा काम है। क्योंकि बाकी एग्ज़ैक्टली, सारी चीज़ें तो लोग बता देंगे कि इतने लोग आएँगे, इनमें से ये मेन ये अतिथि हैं, ये विशिष्ट अतिथि हैं, इस तरह की आपको जी, गैदरिंग मिलेगी, इस तरह की बात रखनी है, ये पहलू रखना है, हमारा ये आयोजन है। जी, सब आप समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं, फिर आपको अपने ही ज़ोन में चीज़ों को जी, लेना अपने होता है। अंदाज़ में करना होता बिल्कुल, है, और तो वो अंदाज़ ही है जो जान आपको डालती है जान डालता आपकी। है और जान निकाल भी देता है। एग्ज़ैक्टली। मैं जब मिलती हूँ आपके जैसे जर्नलिस्ट से, तो मुझे हमेशा ये जो बात हमने अभी की, ये बात पूछना होता है कि मुझे है स्टेज फ़ियर, तो मुझे हमेशा जानना होता है, क्या ये सबको होता है? यस, डेफ़िनेटली अगर नहीं होता तो इसका मतलब कि हम स्टेज के लिए तैयार नहीं हैं। ओवर ओह माय गॉड! कॉन्फिडेंस चीज़ को बिगाड़ हुँ, देता हुँ। है ना? एग्ज़ैक्टली। अंडर कॉन्फिडेंस भी बिगाड़ देता है। जी, तो इसलिए कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, लेकिन वो जो मन में चिंता है ना अच्छा करने की जी, और गलती ना हो जाए इस बात की, ये आपको सतर्कता देता है।
और जी, आपको सँभाले रखता है। जी, आपको ऐसा नहीं करने देता जो आपको गलत दिशा में ले जाए। एग्ज़ैक्टली। हमारी साइड एक काइंड ऑफ कहावत भी है, कहते हैं कि अगर कुछ काम करने से पहले आपके मन में थोड़ा डर है ना, तो वो काम सफल होगा आपका। बिल्कुल। तो शायद जैसे स्टेज के परीक्षा लिए भी देने जाते हैं, एग्ज़ैक्टली। परीक्षा से पहले कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आप कक्षा के बहुत अच्छे विद्यार्थी से पूछिए, उसके मन में भी चिंता होगी और जो जी। बहुत कम पढ़ पाते हैं, उनके मन में भी वही होगा, बल्कि कम पढ़ पाते हैं वाला ज़्यादा फ्री होगा, ज़्यादा खुश होगा जी, कि चलो आज ये वाला हो जाएगा एग्ज़ाम तो मैं फ्री हो जाऊँगा। लेकिन जो बहुत अच्छा होगा, जी, वो बहुत चिंतित होगा। उसे 3 घंटे बाद की चिंता नहीं होगी, उसे अगले पल की चिंता होगी कि जो एग्ज़ैक्टली। मैं करके आया हूँ, मैं कर पाऊँगा क्या? तो थोड़ा वो होना डर चाहिए, ज़रूरी है, ज़रूरी है। कह सकते हैं। वो एक हमें सिखाया जाता था ना, भय बिन प्रीत ना होए गोपाला, तो हाँ, भय तो एग्ज़ैक्टली, ज़रूरी है, सही दिशा के लिए। बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा एंकर या एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी बात ये है कि कम्युनिकेशन के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सामने वाली परिस्थिति को समझें। हुँ, हुँ। जिसके माहौल में आप जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी करके जाएँ। जी, आप उसके लिए किताबों में पढ़कर जा सकते हैं, अच्छी रचनाएँ लेकर से आ सकते हैं, अच्छी पंक्तियाँ लिख कर ले जा सकते हैं। लेकिन वो जो ताना-बाना उस वक़्त आप बुनते हैं ना कि कौन-सी लाइन आप अब पढ़ेंगे और कौन-सी आज अभी नहीं पढ़ेंगे, जी, ये जो समझ है, ये धीरे-धीरे विकसित होती है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी, कई बार हम जब शुरू-शुरू में प्रोग्राम करने जाते थे, तो हमें कमर्शियल्स मिल जाते थे, वो हमेशा ही मिलते हैं और कमर्शियल्स तो जान होती है कार्यक्रम की, जी। है ना? लेकिन एक आर्टिस्ट को लगता है कि अरे मैं तो ये लिख कर लाया था और हुँ, मुझे हुँ। ये गाना चलाना था, अब ये बीच में जी, कमर्शियल जाएगा। जी, तो अपने काम के हर पहलू से प्यार होना चाहिए और उसके हर कदम को बहुत ही अनुशासित तरीके से और रिस्पेक्टफुल तरीके से करना चाहिए। लाइफ में ना कोई भी काम है, चाहे वो एंकरिंग है या वो कुछ भी है, उसके लिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ैक्टली। एक एंकर के लिए क्या है, गागर में सागर भरना है उसे। हुँ, हुँ। उसे सब कुछ बताना है, हुँ, हुँ। लेकिन नपे-तुले शब्दों में। और एक एंकर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कम बोले और एग्ज़ैक्टली, ज़्यादा सुने और ज़्यादा सामने वाले को बोलने दे। एग्ज़ैक्टली। ये बहुत ज़रूरी है। उसके एक ही वाक्य में 10 सवाल समा जाएँ। आप जब एंकरिंग करते हैं, हुँ, हुँ। अगर आप ज़्यादा बोलने लग गए, तो लोग आपको सुनने नहीं आए। आपके थ्रू लोग कार्यक्रम सुनने आए हैं। तो उस कार्यक्रम में जितनी भी चीज़ें आपने शामिल की हैं, अगर आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, तो उसके पहलू को ध्यान में रखना होगा। अगर आप रेडियो पर बैठे हैं, तो आपको सोचना होगा कि ये दृश्य नहीं है, ये शब्द दृश्य बनेंगे। जी, तो उन शब्दों को कितना बोलना है, उसमें कितने गाने जोड़ने हैं, उसमें बाकी सारी चीज़ें किस तरह से पिरोनी है, जी, उस बात का ख़्याल रखना है। सारथी एक शब्द है ना? जी। रथ को चलाने वाला सारथी। तो जो एंकर है वो सारथी है। बहुत बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आज के टाइम में हम जर्नलिज़्म को देखें, स्पेशली टेलीविज़न जर्नलिज़्म, तो ये जो आपने डेफ़िनेशन दी है, वो थोड़ा फिट नहीं बैठता है। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? और आई थिंक मैं जानना चाहूँगी कि कैसे फिट नहीं बैठता है? क्योंकि आज हम देखते हैं और जब हम बैठते हैं टीवी खोलकर, तो हम यही देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट ही बोल रहा होता है। और यही तो हमारा सिलेक्शन है कि कोई चैनल हम स्टार्ट करते हैं और देखते रह जाते हैं जी। और कोई चैनल है कि हम तुरंत दूसरे चैनल पे स्विच कर हुँ, जाते हैं। हुँ। मेरी बात वही है जी, और आपका इंटरेस्ट भी वही है, जी, लेकिन आपको जोड़ना समझना है जी, कि कौन-सा एंकर है जो लोगों को ज़्यादा मौका दे रहा है। एग्ज़ैक्टली। और शायद एंकर कई बार ज़्यादा इसलिए बोल जाते हैं कि उनके मन में एक दिशा होती है और जी। वो चाहता है कि जो बोलने वाला है उस दिशा से भ्रमित ना हो। हुँ, तो हुँ। कई बार वो अपनी वाक्पटुता से उस दृश्य को मोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन फिर यही है कि उसको ये बात ध्यान रखनी है कि उसको हुँ, कम हुँ। बोलना है और जी, कार्यक्रम में जिस विषय से लोगों को जोड़ा है, उन लोगों को बोलने का मौका देना है। एग्ज़ैक्टली। आप एजुकेशन फ़ील्ड में हैं, हुँ। तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि
जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या है इंडिया में? फ्यूचर तो अब बहुत ही अच्छा है। अब हर व्यक्ति जर्नलिस्ट ही है, अपने-अपने जी। चैनल खोल के सब बैठे हैं जी। और सब काम कर रहे हैं। और ये समझना होगा कि ये ना लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। हुँ, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत कुछ होगा। आप देखिए छोटे-छोटे बच्चे अपना चैनल चला रहे हैं। जी। आपको पता होगा कि आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस की बात तो मैं और नीचे आ गई, स्कूल पर आ गई हुँ, कि स्कूल में बच्चे एक्टिविटी करते हैं हुँ, और उन्हें ये टास्क दिया जाता है कॉम्पिटिशन्स में कि आप यूट्यूब का हमारे साथ लिंक शेयर कीजिए हुँ, कॉम्पिटिशन में। हुँ, स्कूल का कॉम्पिटिशन है। आप कुछ बना रहे हैं, आप कहीं कुछ बोल रहे हैं, आप कोई एक्ट कर रहे हैं, जी, है ना? तो आप क्या करेंगे, आप अपना लिंक शेयर करेंगे, तो इनडायरेक्टली आपको सिखा दिया कि आप पहले एक चैनल बनाइए। जी, चैनल बना के आप अपना एक प्रोग्राम बनाइए। अब हुँ, यहाँ मैं और आप बैठे हैं अपूर्वा, जी, देखो हमारे पास कितनी सुविधा है कि हमारे पास एक कैमरामैन जी हैं, एक साउंड मैन है ना? हमारे पास ये पूरा एम्बियंस क्रिएट करने के जी, लिए कितनी बिल्कुल। बड़ी टीम है। जी, बिल्कुल। लेकिन वो एक छोटा-सा बच्चा, वो ये सब काम अकेले कर रहा है। वो अपना मोबाइल लेता है, मोबाइल भी अपने मम्मी-पापा का लेता है और पहले उन्हें कम्युनिकेशन उनका स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मनाता है उनको कि मुझे हुँ, ये काम करना है। फिर वो अपने घर को स्टूडियो बनाता है, फिर वो अपने घर में ये काम कर रहा है। तो जर्नलिज़्म तो कितना बड़ा इसका फ़लक हो गया है, इसे तो मैं और आप नाप ही नहीं सकते, जी, है ना? तो फिर अब कॉलेज के बच्चे रील्स बना रहे हैं। हुँ, हर चीज़ अगर सही दिशा में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है कि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। या तो एग्ज़ैक्टली। वो थोड़ा गलती कर रहे हैं, हुँ, थोड़ा सीख रहे हैं और एक ही बात मुझे और आपको समझनी है कि हमें हर चीज़ को कहने का तरीका होना चाहिए। हमारा एग्ज़ैक्टली। क्रिटिसिज़्म ऐसा ना हो कि किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाए, जी, लेकिन ऐसा ज़रूर हो कि उसको सही दिशा दे। तो संवेदनशीलता जो शब्द है, वहाँ मुझे, आपको और उनके सभी बड़ों को ध्यान रखना है कि अब ये जर्नलिज़्म तो बहुत बड़े लेवल पर आ गया। हम जिस इंस्टीट्यूशन में अभी बैठे हैं, यहाँ जी, हर बच्चा इस उम्मीद पे आता है कि मैं अपना कैमरा उठाऊँगा जी, और बस 3 साल बाद मैं कुछ ना कुछ करूँगा। और पढ़ते-पढ़ते ही उनको काम दे दिया जाता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी एग्ज़ैक्टली। आपको एक इस बार के सेमेस्टर में रील बनानी है ना? तो वो सीख रहा है। तो जी, जर्नलिज़्म तो अब मुझे लगता है कि वो सागर की तरफ फैल गया है, कह सकते हैं कल्चर बिल्ड हो रहा है। कल्चर बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली। आज जो स्टूडेंट मीडिया फील्ड में आना चाह रहे हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हुँ। अपने कॉलेज लेवल पे हैं, उनको कौन से एक ऐसे स्किल पे फोकस करना चाहिए जो बाद में उनके लिए एक अ, हथियार साबित हो उनके लिए कि हाँ। सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी जो एजुकेशन है वो सब कुछ है। हम्म, आजकल मैंने बहुत बड़े-बड़े मंचों पर बड़े-बड़े महान लोगों को बोलते हुए देखा हम्म, है कि स्कूल में कुछ नहीं सिखाते। तो मैं उन सबसे कहूँगी, हर व्यक्ति से कि आइए एक बार फिर से स्कूल आइए और आप आकर देखिए कि स्कूल ने आपको क्या दिया है। एग्जैक्टली। और वहीं से आपकी कमाई, आपकी पढ़ाई, आपका व्यक्तित्व बन के गया है, जहाँ आप आज पहुँचे हैं। तो आपका बोलना, आपका समझना, अगर आप जर्नलिज़्म में कुछ करना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको उसके प्रति प्यार होना चाहिए। जी। मैं बड़ी छोटी-सी बात बताती हूँ हम्म, कि हमें चीज़ें वो याद रहती हैं जो बाय हार्ट या हम चाहे टच कर जाती हैं, है ना? चाहे खुशी की बात चाहे हो या खुश दुख की कैसी भी। बात हो। मैं तो कवित्री हूँ, मुझे बहुत कविताएँ याद होंगी, है ना? जी। आप जर्नलिस्ट हो तो आपको भी बहुत सारी बातें जो बार-बार सुनी होंगी वो याद रह गई जी। होंगी। बचपन की वो एक कविता थी, बचपन में हमें भी मेरी मम्मी ने, दादी ने, नानी ने सुनाई होगी कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता जी। है। याद है आपको? जी। बिल्कुल। क्यों याद है? क्योंकि वो ना बाय हार्ट हमने लर्न की थी। हम्म, उसके बाद तो हज़ारों चीज़ें पढ़ी थी। वो बिल्कुल। दिमाग ने पढ़ी और ज़रूरत तक हमें याद रहीं और फिर हम भूल गए। तो ऐसा ही है। तो जब आप अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति आदर रखेंगे तो आपको याद रहेगा वहाँ परीक्षाएँ ली जाती हैं, क्या सोचकर ली जाती हैं कि आपने जितना पढ़ा है, आप कितना सीख पाए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। जी। तो अगर जीवन में आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो अच्छा बोलना आना चाहिए, अच्छा सुनना आना चाहिए, किताबों को बहुत प्यार से सुनना, समझना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए। बिल्कुल, जिस बिल्कुल। भी चीज़ में ना आपका दिल जुड़ गया
वो चीज़ आपकी राह को इस तरह से आगे ले जाएगी कि आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो हर चीज़ में एक ही चीज़ आपको डालनी है, हम्म। अपना दिल। आप चाहते हो कि आपका व्यक्तित्व ऐसा बने कि लोग आपको पूछें, जी। तो आपको ये नहीं कहना कि उनके पास जाके खड़े हो जाना है, जी। आपको अपना काम करना है। बहुत ही प्यार से काम करना है। ये जो प्यार शब्द है ना, ये प्यार ही रखना है। जैसे आज अपूर्वा आप तैयार हो रही होंगी तो आपने सोचा होगा कि मैं कौन-सा कलर पहनूँ ऑन जी, स्क्रीन बिल्कुल। के लिए। बिल्कुल। मुझे क्या चीज़ रखनी है जो संतुलित रहे, हम्म। बहुत ज़्यादा भी ना हो, कम भी तो ना हो। जी। तो हम जब तैयार हो रहे हैं, अपने आप को प्रेज़ेंटेबल बना रहे हैं, तो ये प्रेज़ेंटेबल बनाने के लिए जैसे हमने तैयारी की, मैं हम्म। भी तैयार हुई, आप भी तैयार हुई, बस वही करना है लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए कि अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है और सामने तो सब कुछ आएगा। जी। वो जो छलनी का काम करना है, वो जो विवेक का काम करना है, वो आपको करना है। क्या आपको अपने पास रखना है और क्या आपको बह जाने देना है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात बताई है। मुझे लगता है ये मेरे लिए कुछ अलग था और मैं अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई करूँगी, बिल्कुल करूँगी। आप थैंक वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में भी काम करते हैं, जी। तो मीडिया इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है क्या चेंजेज़ आई हैं और महिलाओं के लिए? ये सबसे बड़ा चेंज है कि यहाँ अपूर्वा बैठी हैं और यहाँ मैं बैठी हूँ, दोनों महिलाएँ हैं, है ना? जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब ये कार्यक्रम जाएगा तो बहुत सारी महिलाएँ हमें देखेंगी, उनका प्यार बिल्कुल, मिलेगा और सबसे बिल्कुल। पहले तो अपूर्वा आपकी माँ देखेंगी, मेरी माँ देखेंगी, है ना? एग्ज़ैक्टली। है ना? तो बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तो कहूँगी महिला सशक्तिकरण तो जन्म से ही हो जाता है। जब उस ईश्वर ने हमारे अंदर साँस दे दी, हुँ, जीवन हुँ। दे दिया, हुँ, हुँ। सशक्त तो हम तभी हो गए। ये तो दुनिया के दिमाग में ऐसी बातें आ गई कि महिला को सशक्त बनाना है। महिला तो हमेशा से सशक्त थी। हुँ, इस हुँ। कोविड ने ना अपूर्वा बड़ा अच्छा काम किया। जी, घर में सबने काम किया। जी। घर में हर छोटे या हर बड़े अधिकारी ने भी काम किया। बिल्कुल। कभी एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, उन्होंने घर पे पोछा लगाया, है ना? खाना बनाया और जी, बर्तन धोए, जी। क्योंकि घर में कोई बीमार था तो उनकी भी बारी आई। हुँ, हुँ। तो जब उनकी बारी आई तो उन्होंने भी काम किया। उस दिन उन्हें समझ आया कि ऐसा करके ना थक भी जाते हैं। जी, कभी किसी बिल्कुल। ने सोचा ही नहीं था कि महिलाएँ जो घर का काम करती हैं, थकती हैं क्या? हुँ, तुम तो हुँ। घर में रहती हो। शायद यही नासमझी ने और उनके काम को सम्मान ना देने की वजह से जी। और उनके साथ अपराधों की संख्या बढ़ने से हुँ, हुँ। माँ-बाप को ये लगने लगा कि मेरी बेटी इस लायक होनी चाहिए कि जब वो कहीं खड़ी हो, तो सामने वाले को ये लगे कि अगर ये मेरे हाथ से चली गई, तो लॉस मेरा है। और बिल्कुल। इसलिए माँ-बाप ने किचन के साथ-साथ महिला को पढ़ाया, हुँ, लिखाया, हुँ। काबिल बनाया। आज आप काम कर रही हो, हुँ, हुँ। मैं काम कर रही हूँ, महिलाएँ गाड़ी चला रही हैं, महिलाएँ अपने आप अपना काम, अपना समय डिसाइड कर रही हैं। बिल्कुल, तो ये सशक्तिकरण समाज की देन है। बिल्कुल। समाज ने जब सम्मान नहीं दिया, तो महिला बाहर आ गई और इसीलिए थोड़ा-सा ताना-बाना ऐसा हो गया कि कई बार लोगों को संघर्ष लगता है, लेकिन वो संघर्ष इसीलिए है कि झांसी की रानी ने भी रानी बनकर भी काम किया था और आज मैं और आप भी उससे कम नहीं हैं। हमें भी बिल्कुल। अलग-अलग स्तर पर रोज़ लड़ना पड़ता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने साइड से कोई जाता है तो वो देखता है, अरे महिला चला रही है, तो वो बोलता है, अरे बाबा इसके बस की नहीं है। इसको जी, ओवरटेक बिल्कुल। करके मुझे आगे निकल जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो वो मानसिकता अभी भी है और लोगों को सीखने की ज़रूरत है। जब आप माँ को प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, तो अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपने मित्र को सम्मान देना आना चाहिए। बस सम्मान की ही बात है, महिला सशक्तिकरण और कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब मुझे ये तो नहीं पता आप सोशल मीडिया पर कितना ही एक्टिव हो, जी, पर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मीम। जी, तो आजकल बहुत देखने मिलता है कि महिलाओं ने तो नौकरी भी चुन ली और आज के डेट में महिलाएँ नौकरी भी कर रही हैं और घर का काम भी कर रही हैं। हाँ। तो उन्हें क्या फ़ायदा हुआ? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जीवन ना फ़ायदे-नुकसान का नाम ही नहीं है। हुँ, हुँ। अगर हम सोचे कि घर में जाके खाना बनाना मेरे लिए आफ़त है, तो वो आफ़त है। हुँ, अगर हुँ। मैं ये सोचूँ कि अरे इतने सारे काम करने के बाद मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, तो जाइए ना घर में, एफ़एम लगाइए, रेनबो सुनिए और वहाँ पर कभी आपको खाना बनाना सिखाया जा रहा होगा तो खाना बनाइए।
गाने चल रहे होंगे तो डांस करते हुए कुछ काम करिए। आप जी। हर काम को ना प्रेशर से लेना छोड़ दीजिए बस। हुँ, आपका आज मन नहीं है खाना बनाने का, खिचड़ी बना लो। हम तो भारतवासी हैं, हमारे पास हर तरीका मौजूद बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इस बात को परिवार को जोड़ के रखने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन। घर में हुँ, जितने लोग हैं, सब एक-दूसरे को सपोर्ट करें। और सच बताऊँ मैं यहाँ बैठी हूँ, तो सुबह से ही सिर्फ मैं नहीं लगी, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ लग गया। मेरे पापा ने ये ध्यान रखा कि मेरी बेटी आज जा रही है, उसे जल्दी जाना है तो मैं उसे फ्रूट्स खिला दूँ, नहीं तो जी, आज फ्रूट्स नहीं खाएगी। मेरी मम्मी को लगा कि नहीं मुझे नाश्ता कराना है, तो मैं कुछ बना दूँ। मुझे लगा कि मुझे घर में थोड़ा-सा सपोर्ट करना जी, चाहिए तो मैं थोड़ी सफाई कर दूँ। तो हम सब मिलके कुछ ना कुछ करते रहे और मैं यहाँ आपके बीच आ गई। तो इस तरह से अगर हम जुड़ के काम करें, तब काम बनेगा। और बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पुरुष या महिला है और जब तक ये सोच होगी ना कि ये काम महिलाओं का है, कहाँ काम तब प्रॉब्लम ये है, मुझे हाँ, ऐसा लगता है, हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है काम है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हारा काम है और हुँ, तुम्हें ही करना हाँ, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि करना कर तो सब लेते हैं। हाँ। आज जब एक ज़माने में महिलाओं के ऊपर एक सर्टेन काम था कि आपको घर का काम करना है, हुँ, तब भी वो कर रहे थे। हुँ, आज महिलाओं को है कि मुझे बाहर का काम करना है, हाँ, वो कर रहे हैं। हाँ, साथ में वो घर का भी काम कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत है इस बँटवारे से। जी, बिल्कुल, ये बँटवारा देखो बँटवारा हमेशा तोड़ता है और बिल्कुल, चीज़ों को हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण की बिल्कुल। तरफ ले जाता है। तो अगर आप सच्चे मायने में पढ़े-लिखे हैं, तो फिर कोई बँटवारा नहीं है जी, और कोई मतलब देश और दुनिया में आजकल युद्ध की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, और ऐसे में मैं जिस देश में बैठी हूँ, मैं यहाँ इतने प्यारे माहौल में एक उत्सव की तरह यहाँ आपके बीच में बैठी हूँ, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। ये मेरे देश ने मुझे दिया है, तो मुझे इसे बहुत सहेज के रखना है और इस प्यार को सबसे पहले हमें घर से शुरू करना है। तो घर में हर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वो एक-दूसरे को प्यार दे एग्ज़ैक्टली, और प्यार और सम्मान छोटे बच्चे को भी समझ में आता है। तो एग्ज़ैक्टली, एक बड़े व्यक्ति के लिए तो बहुत ज़रूरी बात है। बिल्कुल। बहुत ही आपने खूबसूरत बातें कही और आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आई मस्ट टेल यू। मेरे कानों में आपकी बातें नहीं गूँज रही थी या ऐसा लग रहा था कि कोई गाना गा रहा है मेरे कानों में। मैम, धन्यवाद। अगर आप अपने किसी भी एक वर्क से हमें कुछ भी सुनाना चाहें तो प्लीज़? देखो अपूर्वा मुझे लगता है कि हम भारतवासी ना ऐसे हैं कि अगर एक बार किसी से मिल लें, हुँ, हुँ। तो वो रिश्ता जीवन भर के लिए बन जाता है। बिल्कुल। हमारी संस्कृति वो नहीं है, वो जो एक नई दिशा भी दे दूँ हुँ, कि कैज़ुअल रिलेशनशिप आजकल लोग जी। सोचते हैं, रिलेशनशिप कभी कैज़ुअल नहीं हो सकती, इफ इट है इज़ अ ना? रिलेशनशिप, यस। इट कैन नॉट बी कैज़ुअल। या और जब भारतीय एक-दूसरे से मिलता है, तो वो किस तरह से मिलता है? मैं पंजाब की शैली है टप्पे, हुँ, हुँ। मैंने कुछ लिखा है उस पर, तो बिल्कुल। मैं एक टप्पा आपको सुना देती हूँ। जी, बिल्कुल। तुमसे है मेरा रिश्ता, तुमसे है मेरा रिश्ता, है तो पल भर का, चाहो तो मर भर का, है तो पल भर का, चाहो तो मर भर का। बहुत खूबसूरत और काफ़ी गहराई है इसमें, आई मस्ट से। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका यहाँ आने के लिए और हमसे इतनी प्यारी बातें करने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा आपसे क्योंकि आप मेरी सीनियर हुई इस फ़ील्ड में, आई मस्ट से। तो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। और अपूर्वा सच कहूँ ये ऐसा मत सोचना कि आपने कुछ कहा तो मेरे मन में भाव आया और मैं भी आज बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ आपसे और बहुत-बहुत आभार कि आपने इस लायक समझा और मुझे यहाँ आमंत्रित नहीं, किया। अगर सीखने की बात धन्यवाद। रही तो ये आपकी बड़प्पन है मैम। हालाँकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी जर्नलिस्ट से स्पेशली यहाँ बैठकर बात करती हूँ। आई फील वेरी गुड अबाउट इट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो ये थी आज हमारी बातचीत डॉक्टर नीरजा चतुर्वेदी से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा और हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी, सराहनीय लगी होगी। तो ऐसे और भी अपडेट्स के लिए देखते रहें एमएस टीवी। मैं हूँ अपूर्वा झा। धन्यवाद।